हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू केजेड किचन। तो गाइस, गर्मियों का सीजन हो और मैंगो डेजर्ट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए एक क्रीमी, फ्रूटी और इररेजिस्टिबल मैंगो डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो सिर्फ दिखने में ही नहीं, खाने में भी एकदम लाजवाब लगता है। ये रेसिपी इतनी सिंपल और डिलीशियस है कि आप इसे बिना किसी झंझट के घर पर बना सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस डेजर्ट को बनाने के लिए हम पहले इसके लिए मैंगो कस्टर्ड बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज के फ्रेश मैंगोज लिए हैं। इन मैंगोज की क्वांटिटी आप आपके अकॉर्डिंग कम ज्यादा ले सकते हैं। अब हम इन सारे आम को कट करके चॉप कर लेंगे। रफली ही चॉप करना है क्योंकि बाद में हम इसकी प्यूरी बनाएंगे, इसलिए। तो इस तरीके से मैंने सारे आम को कट करके चॉप कर लिया है और अब मैंने इसे मेजर किया तो ये लगभग 400 ग्राम जितना है। ध्यान रखिएगा कि 400 ग्राम मैंगो का इस्तेमाल करना है इस डेजर्ट को बनाने के लिए, जिससे कि टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा मैंगो का डेजर्ट में। अब हम इन सारे चॉप किए हुए आम को एक ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे। साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून शक्कर। मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून शक्कर का ही इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे आम जो है वो बहुत ही ज्यादा मीठे हैं। शक्कर की क्वांटिटी आप आपके अकॉर्डिंग कम ज्यादा डाल सकते हैं। अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, ऐसे ही ग्राइंड करना है। तो इस तरह से सारी चीजों को ग्राइंड करने के बाद ये हमारी थिक मैंगो प्यूरी बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इस प्यूरी को एक बाउल में निकाल लूंगी। अब हम इस प्यूरी में से हाफ कप जितनी मैंगो प्यूरी अलग से निकाल लेंगे क्योंकि इसे हम बाद में इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए। तो हाफ कप मैंगो प्यूरी को एक साइड रख देंगे और इस बाउल वाली प्यूरी को भी हम एक साइड रख देते हैं। तो अब कस्टर्ड बनाने के लिए हम एक सॉस पैन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शक्कर। साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और फिर इसमें 300 ml दूध ऐड करेंगे। इस दूध को हम कप्स में मेजर करें तो ये 1 कप प्लस 1/4 कप जितना दूध है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और हैंड विक्स की मदद से सारी चीजों को मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्प्स ना पड़े। सारा दूध ऐड करने के बाद अब मैं इसमें वो बाउल वाली मैंगो प्यूरी थी वो ऐड कर दूंगी। सारी प्यूरी ऐड कर देना है और अच्छी तरीके से सारी चीजों को मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे कुक कर लेते हैं। तो अब हम इस मिक्सचर को मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू मिक्स करते हुए पकाएंगे। मैं यहाँ विक्स की मदद से ही मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसे कंटिन्यू मिक्स करते रहें ताकि ये पैन में चिपके नहीं। और इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है 5 से 7 मिनट तक, या फिर तब तक जब तक ये मिक्सचर जो है वो पूरी अच्छी तरीके से थिक ना हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल थिक कस्टर्ड की तरह हो जाएगी और ये एकदम गाढ़ा सा हो जाएगा, तब तक इसे पकाना है। तो गाइज, आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि इस डेजर्ट को बनाकर आप किसी भी पार्टी या ओकेशन में सर्व कीजिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। या फिर आप इसे फेस्टिव सीजन या फिर बर्थडे गैदरिंग में भी सर्व कर सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। बहुत ही अमेजिंग और डिलीशियस सा डेजर्ट है। तो कुछ देर तक पकाने के बाद आप देखेंगे कि इस मिक्सचर में हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो गए हैं और मिक्सचर जो है वो काफी अच्छा थिक होने लगा है। आप देख सकते हैं, अगर इस तरीके से बबल्स आ जाए मतलब हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। और आप इसे स्पैचुला से भी चेक करेंगे ना तो ये बिल्कुल रिच और थिक और क्रीमी लगेगा, मतलब ये हमारा परफेक्ट कंसिस्टेंसी है मैंगो कस्टर्ड की। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि यह हमारा क्रीमी मैंगो कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इस गर्मा गर्म मैंगो कस्टर्ड को हमारे डेजर्ट कप्स में ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ इस तरीके के डेजर्ट कप्स लिए हैं। आपके पास जो भी डेजर्ट कप्स या डेजर्ट ग्लास अवेलेबल हो उसमें आप बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई भी कप्स या ग्लासेस अवेलेबल ना हो तो आप किसी भी बाउल में भी बना सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ इन तीनों डेजर्ट कप्स में ये मैंगो कस्टर्ड ऐड कर दिया है। ध्यान रखिएगा कि कस्टर्ड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा ऐड नहीं करनी है क्योंकि इसके बाद भी और 2-3 लेयर आएंगे, इसलिए। तो इस मैंगो कस्टर्ड की लेयर डालने के बाद अब हम इन तीनों ग्लासेस को फ्रीजर में रख देंगे आधा घंटे के लिए, ताकि ये पूरी अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो जब तक ये कस्टर्ड सेट हो रहा है तब तक हम आगे की प्रिपरेशंस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ 100 ग्राम सॉफ्ट वेनिला केक बेस लिया है। इसे मैं हाथों की मदद से हल्का हल्का क्रम्बल कर लूंगी। ध्यान रखिएगा कि इसका बहुत ज्यादा फाइन पाउडर जैसा नहीं बनाना है, हल्का हल्का सा ही क्रम्बल करना है।
ये जो केक है ना मैंने आज रेडी यूज किया है। अगर आपके पास होममेड केक बेस हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास कप केक्स हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे केक को क्रम्बल करके रेडी कर लिया है। इसे हम एक साइड रख देंगे और अब हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं यहाँ मैंगो क्रीम बना रही हूँ, जिसके लिए हम एक बाउल में 1 कप व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे और क्रीम को हम पूरी अच्छी तरीके से बीट करेंगे तब तक जब तक कि क्रीम जो है वो डबल ना हो जाए और इसमें बिल्कुल अच्छे से स्टिफ पीक्स ना आ जाए, तब तक बीट करना है। और हाँ गाइज, मेरी क्रीम जो है वो ऑलरेडी स्वीटन है, तो मैं इसमें किसी भी चीनी वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप अनस्वीटन क्रीम का यूज कर रहे हैं यहाँ, तो आप इसमें आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कंडेंस मिल्क या फिर पाउडर शुगर ऐड करके भी एडजस्ट कर सकते हैं स्वीटनेस को। तो कुछ देर तक मैंने क्रीम को अच्छी तरीके से बीट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि क्रीम जो है वो डबल हो चुका है और इसमें स्टिफ पीक्स भी आ चुकी है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप मैंगो प्यूरी, जो हमने पहले निकाल कर रखी थी। वो प्यूरी ऐड करने के बाद अब हम इसे फिर से 1 से आधी मिनट के लिए बीट करेंगे, या फिर तब तक जब तक कि सारी चीजें अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। ध्यान रखिएगा कि ओवर बीट बिल्कुल भी नहीं करना है, बस सारी चीजें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए उतना ही बीट करना है। तो 1 से आधी मिनट तक बीट करने के बाद ये हमारा मैंगो क्रीम बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से बीट होकर रेडी हो चुका है। और ये मैंगो क्रीम जो है ये इतना ज्यादा डिलीशियस बनता है कि आप इसे एक बार खाएंगे ना तो आपको इसे बार बार खाने का मन होगा, इतना ज्यादा डिलीशियस लगता है। तो अब मैंने यहाँ 1 एम नोजल लिया है। मुझे डेजर्ट के ऊपर जैसे डिजाइन करनी है उसके लिए मैंने यहाँ 1 एम नोजल को पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया है। और अब हम इस मैंगो क्रीम को भी पाइपिंग बैग में ट्रांसफर कर देंगे ताकि लास्ट में इसकी डिजाइनिंग करने में हमें आसानी हो। तो इस तरीके से हमारा मैंगो क्रीम का पाइपिंग बैग बिल्कुल तैयार है। इसे हम एक साइड रख देते हैं। तो फाइनली हमारी एक एक करके सारी प्रिपरेशंस हो चुकी है डेजर्ट के लिए। तो चलिए अब हम डेजर्ट कप्स चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसे रखे आधा घंटा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो इसके ऊपर अब हम सेकेंड लेयर डालेंगे जो कि है क्रम्बल्ड वेनिला केक। तो तीनों कप्स में हम 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना केक बेस ऐड करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ये लेयर ना इस डेजर्ट को एक सॉफ्ट स्पॉन्जी बाइट देगा जो मैंगो कस्टर्ड के साथ बिल्कुल माउथ मेल्टिंग लगेगा। अब आइए थोड़ा और मैंगो मैजिक ऐड करते हैं इस डेजर्ट में। तो केक लेयर के ऊपर डालेंगे फ्रेश मैंगो चंक्स, बिल्कुल समर वाइब्स के साथ, जो इस डेजर्ट को देगा एक फ्रेश फ्रूटी बाइट। और हर लेयर में एक मैंगो का बर्स्ट ऑफ फ्लेवर आएगा और ये छोटे छोटे मैंगो के पीसेस आएंगे ना तो खाने में बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लगेगा। तो ये मैंगो पीसेस की लेयर तो हो गई। अब हम इसकी स्पेशल और फाइनल लेयर करेंगे जो कि है ड्रीमी मैंगो क्रीम। जी हाँ गाइज, ये हमारी फाइनल लेयर है। इसे हम पाइपिंग बैग की मदद से इस तरीके से ब्यूटीफुली टॉप करेंगे, जो इस डेजर्ट को और भी ज्यादा रिच और इररेजिस्टिबल बनाएगा। ये मैंगो क्रीम के बिना हमारा मैंगो डेजर्ट अधूरा है, क्योंकि इस क्रीम को टॉप करने के बाद ही डेजर्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और टेम्पटिंग लग रहा है। अब लास्ट में मैं इसे मैंगो चंक्स और रेड चेरी के साथ गार्निश कर लूंगी। वैसे गार्निशिंग आप आपके अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। मैं इसे इस तरीके से सिंपल ही गार्निश कर रही हूँ, जो कि दिखने में तो क्या खाने में भी बहुत ही ज्यादा सुपर्ब लगता है। तो गार्निशिंग करने के बाद आप इसे कुछ देर के लिए फ्रीज में रख दीजिए ताकि ये पूरी अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए और फिर इसे ठंडा ठंडा चिल्ड सर्व करके एंजॉय करिए। और जब मैंने इसका एक बाइट लिया ना तो इतना ज्यादा टेम्पटिंग और माउथ मेल्टिंग था कि मैं तो इसे पूरा ही खा गई। तो गाइस, गर्मियों के दिनों में आइसक्रीम्स और कोल्ड ड्रिंक्स खाकर मन भर गया हो तो ये रिफ्रेशिंग मैंगो डेजर्ट जरूर ट्राई करें। सिंपल भी है और टेस्टी भी एकदम नेक्स्ट लेवल। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड subscribe.